जैसे हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, वैसे ही हीरा की पहचान बंसाली को ही होती है। इसलिए संजय लीला बंसाली फिल्म्स लेकर आ रहा है हीरा मंडी। जिस देश में शिक्षाविद से लेकर डॉक्टर, समाज सेविका से लेकर राजनीति, महिलाओं ने हर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहां बंसाली को वेश्यावृत्ति का एक बाजार और वहां के काम करने वाली कुछ महिलाएं ही मिलती हैं जो आज की युवा लड़कियों को प्रेरणा दे सकें, स्वतंत्रता से जीना सिखा सकें और सशक्तिकरण का मतलब समझा सकें। अच्छा, संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है। फिल्म के विषय पर जाने से पहले आइए एक बार फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की बात कर लेते हैं। कलाकार तो चुन चुन कर लिए गए हैं। ट्रेलर में केवल महिलाओं को ही दिखाया गया है और सभी हीरा मंडी में डांस करने वाली डांसर ही दिखाई गई हैं। मनीषा कोइराला हैं, जिन्हें देखते ही मुंह से निकलता है क्या जरूरत थी, अच्छा खासा करियर रहा है, पैसे की कोई कमी होगी नहीं, क्यों कर ली ये सीरीज। इसके बाद अदिति राव हैदरी दिखाई देती हैं, जो एक ही एक्सप्रेशन से इंडस्ट्री में 18 साल बिता चुकी हैं और वो एक्सप्रेशन है नो एक्सप्रेशन। ऋचा चड्ढा है, जो अली फजल के साथ निकाह करने के बाद और ज्यादा अच्छे से ये रोल निभा पा रही हैं। मतलब पति एक्टर है तो साथ में डिस्कस करके एक्टिंग तो सुधर जाती है ना। संजीदा शेख नाम की एक टीवी एक्ट्रेस है, जिसे आपकी तरह मैं भी नहीं जानता है कौन। फिर आती है सोनाक्षी सिन्हा, जो हाव भाव से इन सबकी हेड लग रही है। और हाँ, ऋचा चड्ढा की तरह सोनाक्षी पर भी अपने पुरुष मित्र जाहिर इकबाल का रंग पूरा चढ़ा नजर आ रहा है। एक नई लड़की भी दिखाई दे रही है, शर्मीन सहगल, वही जो बंदूक से गोली चलाती हुई दिखाई गई है। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है और संजय लीला की असिस्टेंट रह चुकी है बंसाली की फिल्मों गोलियों की रासलीला, बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई जैसी फिल्मों में। ये न्यूयॉर्क से एक्टिंग सीखकर आई और बंसाली की भांजी होने के बाद भी इसे और कोई रोल नहीं मिला। इसके अलावा फिल्म में कुछ पुरुष भी हैं जो कम से कम ट्रेलर में तो नजर नहीं आता। सुना है इसमें एक पिता पुत्र की जोड़ी है, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन, और वो सीरीज में कर क्या रहे होंगे ये देखने लायक होगा। ट्रेलर में हमें पुलिस भी देखने को मिल रही है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं, पुलिस का छापा नहीं पड़ रहा है। ये तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। जी हाँ, ये कालखंड दिखाया गया है 1940 का। इसके भी दो कारण हैं। एक तो 1950 के बाद लाहौर दिखाते तो काले टेंट ही टेंट दिखाने पड़ते, तो भंसाली चचा अपनी कलाकारी कैसे दिखा पाते। दूसरा कारण ये है कि यदि स्वतंत्रता के बाद का भारत भी दिखाते तो क्या दिखाते इन महिलाओं को। गंगूबाई में पहले ही समाज सेविका बनाकर वैश्यावृत्ति वाली महिलाओं को दिखा चुके हैं, तो वो तो दिखा नहीं सकते थे। तो जी देशभक्ति दिखा दो, और वो दिखाने के लिए आपको स्वतंत्रता संग्राम दिखाना पड़ गया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि बंसाली चचा को एक यही पात्र दिखाने को मिलता है। अरे नहीं, केवल गंगूबाई मूवी के कारण नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पूरी कहानी ही सेक्स वर्कर के जीवन से आधारित थी। अगर चचा की पिछली फिल्मों पर नजर डालें तो ये एक किरदार है जो हर एक फिल्म में प्रेजेंट होता ही होता है, और कोई हो या ना हो। ये कहानी शुरू हुई देवदास से, जहां फिल्म की साइड हीरोइन चंद्रमुखी एक सेक्स वर्कर थी। उसके बाद सांवरिया में फिल्म की हीरोइन सोनम कपूर खुद एक सेक्स वर्कर थी। उसके बाद बाजीराव मस्तानी आई, जहां मस्तानी बाई थी, और उसके बाद ये लेकर आए गंगूबाई कठियावाड़ी। यहाँ ना केवल मेन हीरोइन सेक्स वर्कर है, बल्कि बाकी सभी भी सेक्स वर्कर ही हैं। और अंत में आ रही है हीरा मंडी, जिसमें बहुत सारी हीरोइन है और सभी, आपने देखा कैसे फिल्म बाय फिल्म इनका रोल केंद्र में आता गया। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो फिर एक विशेष वर्ग को इस प्रकार महिमा मंडित, हिंदी में बोले तो ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है। यह वर्ग उपेक्षित होता है, सच है। यह वर्ग कलंकित है, सच है। इस वर्ग के साथ भेदभाव होता है, सच है। इस वर्ग को हीन दृष्टि से देखा जाता है, सच है। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि इस वर्ग को मुख्य धारा से अलग इसलिए भी रखा जाता है कि महिलाओं और छोटी बच्चियों को कहीं गलत संदेश ना चला जाए। अब आप चाहे इन्हें फ्रीडम फाइटर दिखाओ या सोशल वर्कर, प्रश्न ये उठता है कि इन्हें मुख्य धारा का हिस्सा दिखाकर आप हासिल क्या करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन काम सही या गलत अवश्य होता है, और गलत काम को या गलत काम करने वाले को महिमा मंडित करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है।
आप क्या दिखाना चाहते हो? महिला सशक्तिकरण शरीर को बेचकर ही प्राप्त किया जा सकता है? महिला सम्मान की रक्षा यही महिलाएं कर सकती हैं? समाज की चिंता इन्हीं को ज्यादा है। और जैसे शराब का महिमा मंडन करने वाली कहानियां शराबी को बर्बाद होते हुए तो दिखा देंगी, लेकिन नाली में गिरते हुए, उल्टी करते हुए, मुंह से बदबू आते हुए नहीं दिखाती। इसी प्रकार महिलाओं को बिना मेकअप के जाने क्यों नहीं दिखाया जाता? हमेशा मेकअप के साथ पूरे गहने पहने हुए, चमकदार शानदार कपड़े पहने हुए ही नजर आते हैं। सत्य दिखाना है तो पूरा दिखाओ। उसका आकर्षण तो दिखा रहे हो, लेकिन उसके जीवन का अंधेरा नहीं दिखा रहे। एक गंगूबाई इलेक्शन जीतती है तो उसके पीछे 1 लाख गंगूबाई एड्स के कारण सड़कर मरती हैं। उन्हें केंद्र बनाकर कभी फिल्म क्यों नहीं बनाते? वैश्यावृत्ति पर ही बनानी है ना फिल्म, बनाओ ना ऐसी लड़कियों पर। लेकिन पता है कोई देखने नहीं आएगा। जिस प्रकार अपराधियों की सनी साइड दिखाकर उसके दुष्परिणाम ना दिखाने से बच्चों का अपराध के प्रति झुकाव होता है, वैसे ही ऐसी महिलाओं का एक पक्ष दिखाकर आप छोटी बच्चियों पर गलत इंप्रेशन जमा रहे हो। बाकी झूठे कलेक्शंस दिखाकर फिल्मों को कितना भी हिट दिखा लो। ये सच है कि ऐसी पाकीज़ाओं और उमराव जानों का मुगलिया दौर अब खत्म हो चुका है।